प्रिय विद्यार्थियों, नमः संस्कृताय। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 दीपकम पुस्तक की सप्तमः पाठा अर्थात 7वां पाठ मंजुल मंजूषा सुंदर सुरभाषा। अर्थात इसका अर्थ हुआ मंजुल मतलब होता है मनोहर ज्ञान की पेटिका, ठीक है, या मन को मोह लेने वाला। मंजूषा मतलब पेटिका या बॉक्स, ठीक है। और सुंदर सुरभाषा और देवताओं की सुंदर भाषा अर्थात संस्कृत, ठीक है। इस पाठ को आज हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आपके सामने पहला बॉक्स है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक लड़की है जो कह रही है दूसरी लड़की से कि भगिनी अद्य श्रावणी पूर्णिमा अस्ति वदतु एतस्याः किं वैशिष्ट्यम। तो एक लड़की कहती है कि बहन आज श्रावण मास की पूर्णिमा है अर्थात सावन मास की पूर्णिमा है। वदतु बताओ, एतस्याः किं वैशिष्ट्यम इसकी क्या विशेषताएं हैं, ये दूसरी लड़की कह रही है यहाँ पे, ठीक है। अहम जानामि अद्य संस्कृत दिवसः अस्ति वयम एतत् आसप्ताहम आचरामः। कह रहा मैं जानती हूँ, अहम जानामि मैं जानती हूँ, अद्य संस्कृत दिवसः अस्ति आज संस्कृत दिवस है, वयम एतम आसप्ताहम आचरामः हम इसका पूरी सप्ताह आचरण करते हैं। फिर कह रहे हैं सत्यम किम भवत्याः विद्यालये संस्कृत दिवसम अधिकृत्य केषांचन विशिष्ट कार्यक्रमाणाम योजना कृता। सत्यम कह रही सत्य, क्या किम भवत्याः विद्यालय क्या आपके विद्यालय में संस्कृत दिवस को आधार बनाकर, अधिकृत्य मतलब आधार बनाकर किसी विशेष कार्यक्रम की योजना की। तो लड़की कहती है, ये लड़की कह रही है आम ओमिते हाँ ओमिते मम विद्यालये अनेकेषां कार्यक्रमाणां योजना रचिता। मेरे विद्यालय में अनेक कार्यक्रमों की योजना बनाई है। फिर ये लड़की कहती है अहो एवं किम तत्र भवती भागम ग्रहीष्यति। तो लड़की कहती है कि अरे ऐसा है, क्या वहां आप भाग लेंगी। तो लड़की कहती है आम ओमिते हाँ ओमिता अहम तो गीत गायन प्रतियोगितायां भागम ग्रहीष्यामि। मैंने गीत गायन प्रतियोगिता में भाग लिया है। तो यहाँ पर लड़की कहती है भगनी अहम अपि आगंतुम इच्छामि, कहती है बहन मैं भी आना चाहती हूँ। तो लड़की कहती है दूसरी अवश्यम जरूर अवश्य ही अहम भवत्याः कृते अधुना एव निमंत्रण पत्रम यच्छामि, मैं आपको अभी निमंत्रण पत्र देती हूँ। तो फिर लड़की कहती है भगिनी तत्र भवती किम गीतम गास्यति। कहती है बहन वहां आप क्या गीत गाओगी, कृपया ममापि श्रावयतु, कृपया मुझे भी सुनाओ। तो लड़की कहती है अस्तु अहम गायामि भवती अनुगायतु। बहन कहती है ठीक है मैं गाती हूं, आप पीछे पीछे गाओ। तो यहाँ पर से शुरू हो रहा है आपका पाठ। पहला है मुनिवर विकसित कविवर विलसित मंजुल मंजुषा सुंदर भाषा आई मातस तव पोषण क्षमता मम वचनातीता सुंदर सुर भाषा। तो इसके बाद इसका पदच्छेद दे रखा है मुनिवर विकसित कविवर विलसति मंजुल मंजूषा सुंदर सुर भाषा अयि माता तव पोषण क्षमता मम वचनातीता सुंदर सुर भाषा। इसके बाद इसका अन्वय है। अन्वय कहता है त्वं मुनिवर विकसित कविवर विलसित मंजुल मंजूषा सुंदर सुर भाषा असि अयि माता तव पोषण क्षमता मम वचनातीता अस्ति। इसी से इसका हिंदी अनुवाद बनेगा। तो इसका हिंदी अनुवाद कैसे बनेगा, कह रहा है कि त्वम मतलब तुम मुनिवर विकसित कविवर विलसित अर्थात मुनियों का विकास, मुनि
वर विकसित, मुनियों का विकास करने वाली। फिर कह रहा है कविवर विलसित, श्रेष्ठ कवियों को आनंद देने वाली। सुंदर, सुंदर अर्थात ज्ञान, मंजुल मतलब सुंदर या ज्ञान। मंजुल मंजूषा, मंजूषा मतलब पेटिका, सुंदर पेटिका, सुंदर सुर भाषा, देवताओं की सुंदर भाषा। असी मतलब हो, अर्थात तुम मुनियों का विकास करने वाली, श्रेष्ठ कवियों को आनंद देने वाली, सुंदर ज्ञान पेटिका, देवताओं की सुंदर भाषा हो। अयि माता, हे माता, तव पोषण क्षमता मम वचनातीता अस्ति, अर्थात देवताओं की सुंदर भाषा हो, तुम्हारी पालन शक्ति वचनों से परे है, यानी वर्णन से परे है। ठीक है, इसका भावार्थ है संस्कृत भाषा अतीव सुंदर भाषा देव भाषा रूपेण च परिचिता अस्ति। तो ये कह रहा है कि संस्कृत भाषा जो है अतीव सुंदर, बहुत सुंदर भाषा देव भाषा रूप में परिचित है। मुनयः अस्याः संस्कृत भाषायाः विकासं कृतवन्तः, कह रहा है मुनयः, मुनियों ने, अस्याः संस्कृत भाषायाः, संस्कृत भाषा का विकास कृतवन्तः किया है। ईसा भाषा भूयिष्ठानां भारतीय भाषाणां तथा विश्वस्य बहूनां भाषाणां च जननी भाषा, श्रोत्रो भाषा, गुरु भाषा अर्थात पूरक भाषा व अस्ति। कह रहा है ईशा भाषा, यह भाषा, भूयिष्ठानां भारतीय भाषाणां अर्थात यह भाषा अधिकतम भारतीय भाषाओं की, तथा विश्वस्य बहुनाम भाषाणां तथा विश्व की बहुत सी भाषाओं की जननी अथवा गुरु भाषा, जननी अथवा गुरु भाषा है। बहुवा कवयः काव्य रचनया अस्याः सौंदर्यं वर्धितवन्तः, कह रहा है बहुत कवियों ने काव्य रचना से इसके सौंदर्य को बढ़ाया है। कोमल पदावल्या परिपूर्णा ऐसा ज्ञान पेटिका अस्ति। कोमल पदावल्या, कोमल पदावली से परिपूर्णा अर्थात परिपूर्ण, यह ईशा ज्ञान पेटिका, यह ज्ञान पेटिका है। संस्कृत भाषा स्वपदावलिभिः अन्याः भाषाः ज्ञानं विज्ञानं च परिपोषयति, कह रहा है संस्कृत भाषा अपनी पदावलियों अर्थात शब्दों की पंक्तियों से अन्याः भाषा, अन्य भाषा ज्ञान और विज्ञान पोषित किया। ठीक है, संस्कृत भाषा अपनी शब्दों की पंक्तियों से अन्य भाषा ज्ञान और पेटिका को पोषित किया है। संस्कृत भाषायाः गौरवं वर्णनातीतम अस्ति, कह रहा है संस्कृत भाषा का गौरव वर्णन से परे है। ये इसका भावार्थ है। बढ़ते हैं आगे। दूसरा है वेद व्यास वाल्मीकि मुनिनाम कालिदास वाणादि कवीनाम पौराणिक सामान्य जनानाम जीवनस्य आशा सुंदर सुर भाषा। इसका पदच्छेद वेद व्यास वाल्मीकि मुनिनाम कालिदासः बाणादि कवीनां पौराणिक सामान्य जनानां जीवनस्य आशा सुंदर सुर भाषा। तो इसका अन्वय देखते हैं। अन्वय है त्वम वेद व्यास वाल्मीकि मुनिनां कालिदास बाणादि कवीनां पौराणिक सामान्य जनानां जीवनस्य आशा असि, त्वम सुंदर सुर भाषा असि। तो ये कह रहा है तुम वेद व्यास वाल्मीकि मुनिना, तुम वेद व्यास वाल्मीकि मुनियों के, कवि कालिदास बाणादि कवि नाम, कह रहा है कालिदास बाण आदि कवियों के। फिर कह रहा है पौराणिक सामान्य जनानाम जीवनस्य, कह रहा है पौराणिक सामान्य लोगों के जीवन की आशा हो। तुम सुंदर सुर भाषा असि, तुम देवताओं की सुंदर भाषा हो। अब इसका भावार्थ देखिए। संस्कृत भाषा अति रमणीय भाषा अस्ति, कह रहा है संस्कृत भाषा जो है अति रमणीय भाषा है, बहुत सुंदर भाषा है। वाल्मीकि वेद व्यास इत्यादयः मुनयः रामायण महाभारत पुराणादीन ग्रंथान रचितवन्तः। फिर कहता है वाल्मीकि वेद व्यास इत्यादि मुनियों ने रामायण और महाभारत पुराण आदि ग्रंथों को रचा, अर्थात वाल्मीकि ने रामायण की रचना की और वेद व्यास ने महाभारत पुराण की रचना की।
कालिदास बाणभट्ट प्रभृतयः विशिष्टाः कवयः अपि उपादेयानि काव्यानि रचितवन्तः। फिर कह रहा है कालिदासः अर्थात कालिदास, फिर कह रहा है बाणभट्ट, कालिदास बाणभट्ट आदि विशिष्ट कवियों ने भी उपयोगी उपादेयानि अर्थात उपयोगी काव्यों की रचना की। प्राचीन कालाद आरभ्य इदानीं यावत् सामान्य जनानां जीवनं संस्कृत भाषया रचितै काव्यै प्रभावितम् अस्ति। फिर कह रहा है प्राचीन कालाद आरभ्य अर्थात प्राचीन काल से शुरू कर इदानीं यावत् सामान्य जनानां अब तक सामान्य लोगों का जीवन क्या करा है संस्कृत भाषा से रचित काव्यों से प्रभावित है। प्राचीन काल से शुरू कर अब तक सामान्य लोगों का जीवन संस्कृत भाषा से रचित काव्यों से प्रभावित है। संस्कृत भाषा बहूनां लक्ष्याणां प्रापिका अस्ति। संस्कृत भाषा जो है बहुतों के लक्ष्यों को प्राप्ति कराने वाली है। अतः संस्कृत भाषा सुंदर भाषा अस्ति, इसलिए जो है संस्कृत भाषा बहुत सुंदर है। फिर है श्रुति सुख निनदे सकल प्रमोदे स्मृति हित वरदे सरस विनोदे गति मति प्रेरक काव्य विशारदे तव संस्कृति रेसा सुंदर सुरभाषा। इसका पदच्छेद है श्रुति सुख निनदे सकल प्रमोदे स्मृति हित वरदे सरस विनोदे गति मति प्रेरक काव्य विशारदे तव संस्कृति ही ईशा सुंदर सुरभाषा। अन्वय है हे श्रुति सुख निनदे सकल प्रमोदे स्मृति हित वरदे सरस विनोदे गति मति प्रेरक काव्य विशारदे तव ईशा संस्कृति ही अस्ति त्वं सुंदर सुरभाषा असि। ये कहना चाह रहा है कि हे श्रुति सुख निनदे अर्थात हे कर्ण प्रिय ध्वनि करने वाली, सकल प्रमोदे सबको आनंद देने वाली, स्मृति विरदे स्मरण शक्ति के लिए वरदान देने वाली, सरस विनोदे मधुर विनोद करने वाली, गति मति प्रेरक काव्य विशारदे और गति और मति अर्थात मति मतलब बुद्धि, गति और बुद्धि की प्रेरक काव्यों में पारंगत कराने वाली। तव ईशा संस्कृति अस्ति तुम्हारी यह संस्कृति है। तुम सुंदर सुरभाषा असि तुम देवताओं की सुंदर भाषा हो। अब इसका भावार्थ है वस्तुता रमणीया देवत्व विधायिनी संस्कृत भाषा संस्कृते ही जननी सदर्शी अस्ति। कह रहा है वास्तव में वस्तुता वास्तव में रमणीय देवत्व को निर्धारित करती संस्कृत भाषा संस्कृति की जननी समान है। वास्तव में रमणीय देवत्व को निर्धारित करती संस्कृत भाषा संस्कृति की जननी समान है। संस्कृत भाषायाः ध्वनि श्रवणेन सुखम वर्धते। कह रहा संस्कृत भाषा की ध्वनि सुनने से सुख बढ़ता है। सर्वे जनाः आनंदिताः भवन्ति सभी लोग जो है आनंदित होते हैं। संस्कृत भाषा वर रूपेण संस्कार जन्यम ज्ञानम प्रयच्छति। संस्कृत भाषा जो है वर रूपेण अर्थात वरदान रूप से, फिर कह रहा है संस्कार जन्यम संस्कार देने वाला ज्ञान देती है, ज्ञानम प्रयच्छति ज्ञान देती है। सरस विनोद भावम च प्रकाशयति सरस और विनोद भाव प्रकाशित करती है। मानव जीवने उत्तमाम गतिम बुद्धिम च प्रददाति और मानव जीवन में उत्तम गति और बुद्धि देती है। काव्य शास्त्र परिपूर्णा संस्कृत भाषा अस्माकं संस्कृतिम रक्षति प्रसारयति च। काव्य शास्त्रों से परिपूर्ण संस्कृत भाषा हमारी संस्कृति की रक्षा और प्रसार करती है। आगे बढ़ते हैं। अगला है नवरस रुचिर अलंकृत्य धारा वेद विषय वेदांत विचारा वैद्य व्योम शास्त्रादि विहारा विजयते धरायाम सुंदर सुर भाषा। पदच्छेद इसका जैसे ऊपर दिया है वैसी है,
इसको अलग अलग किया गया है। नवरस रुचिरा अलंकृत्य धारा वेद विषय वेदांत विचारा वैद्य व्योम शास्त्रादि विहारा विजयते धरायाम सुंदर सुर भाषा। इसका अन्वय है नवरस रुचिरा अलंकृत्य धारा वेद विषय वेदांत विचारा वैद्य व्योम शास्त्रादि विहारा धरायाम सुंदर सुर भाषा विजयते। इसका मतलब है, इसका अर्थ है कि नवरस रुचिरा अलंकृत धारा, कह रहा है नवरस अर्थात 9 रसों से, रुचिरा मतलब आनंद देने वाली, 9 रसों से आनंद देने वाली अलंकृत धारा, अलंकारों को धारण करने वाली हो। 9 रसों से आनंद देने वाली, अलंकारों को धारण करने वाली हो। वेद विषय वेदांत विचारा, वेदों के विषय वेदांतों के विचार, और वैद्य व्योम शास्त्रादि विहारा, और वैद्य और अंतरिक्ष के शास्त्र आदि संस्कृत भाषा में ही विहार करते हैं। फिर कह रहा है धरायाम सुंदर सुर भाषा विजयते, धरती पर देवताओं की सुंदर भाषा विजयी है। 9 रसों से आनंद देने वाली, अलंकारों को धारण करने वाली, ठीक है, वेदों के विषय वेदांतों के विचार, वैद्य और अंतरिक्ष के शास्त्र आदि विहार करते हैं। फिर कह रहा है धरती पर देवताओं की सुंदर भाषा विजयी है। इसका भावार्थ देखिए। भावार्थ है संस्कृत काव्य शास्त्रेषु श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानक विभत्स अद्भुत शांत प्रवृत्तयः नवसंख्याकाः रुचिराः रसाः सन्ति। कह रहा है संस्कृत के काव्य और शास्त्रों में श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत आदि 9 रस है। ठीक है, ये 9 रस है। फिर कह रहा है शब्दार्थ पूर्णाः विविधाः अलंकाराः शोभन्ते। कह रहा है शब्दार्थों से पूर्ण, शब्दार्थ पूर्णः शब्दार्थों से पूर्ण, विविधा अर्थात अनेक, अलंकारा अर्थात अलंकार, शोभन्ते शोभा पाते हैं। शब्दार्थों से पूर्ण अनेक अलंकार शोभा पाते हैं। वेद उपनिषद वेदांत पुराणादीनाम विचाराः जनान अभिप्रेरयन्ति। कह रहा है वेद उपनिषद अर्थात वेद उपनिषद वेदांत पुराण आदि के विचार भी लोगों को प्रेरणा देते हैं। चिकित्सा विज्ञान खगोल शास्त्र आदि भी सह संस्कृत भाषा पृथिव्याम विहरति। कह रहा है चिकित्सा विज्ञान और खगोल शास्त्र अर्थात आकाशीय शास्त्र आदि के साथ, सहमत साथ, आदि के साथ अर्थात चिकित्सा विज्ञान और खगोल शास्त्र के साथ संस्कृत भाषा जो है पृथ्वी पर विहार करती है। विहार मतलब विचरण करती है, रहती है। एवं संस्कृत भाषा सर्वत्र विजयते। इस प्रकार संस्कृत भाषा सर्वत्र विजयी है अर्थात सब जगह विजयी है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह था आपका आज का पाठ 7 और पाठ 7 का नाम है मंजुल मंजूषा सुंदर सुर भाषा। आज इस पाठ पर हमने विस्तार से चर्चा की। इस पाठ के प्रश्न उत्तर हम आपको अगली वीडियो में कराएंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में इसी पाठ के प्रश्न उत्तरों के साथ। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।